हरे कृष्णा, आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8वां और 9वां। इससे पहले भी हमने 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो इन लोगों ने वो क्वेश्चनों को नहीं देखा है, पहले उन क्वेश्चनों को देखे फिर इन क्वेश्चनों को देखे। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में 110% आएंगे। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एफ केंद्र क्या होता है, डिफाइन एफ सेंटर। एंड चालक, अर्धचालक तथा कुचालक क्या होता है, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी प्री बोर्ड में भी आया है और आप जानते हो कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, तो फिर आने वाला है। तो इसका क्या है, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक क्या होते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाइए। डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर और एक्सप्लेन बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आने वाली है। अगला है या दूसरा रूप में पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, इसी में हम पढ़ेंगे ये कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतना ही नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन एक 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, वो अभी देखेंगे कि भाई एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, कौन आवेश को ढोते हैं, कैरियर कौन होते हैं, चार्ज कैरियर कौन है। ऐसे पी टाइप में पूछता है। तो हम कुछ आसान ट्रिक्स के माध्यम से इसको हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए याद कर लेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए आगे बढ़। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एफ केंद्र क्या होता है, डिफाइन एफ सेंटर। तो समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि किसी भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इस क्वेश्चन में क्या करो, आप पहले हेडिंग बनाओ। तो हेडिंग बना दिया एफ केंद्र। अब समझते हैं, किसी ठोस में दोष के कारण एक ऋणायन अपने नियमित स्थान से गायब हो जाता है तथा वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस ऋणायन रिक्तिका पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तथा इस प्रकार बने केंद्र को एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं, क्योंकि यह जालक यानी कि ठोस के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब ये तो रही डिफिनेशन। अब समझते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एक ये सॉलिड है, एक ठोस है, ठोस का छोटा सा टुकड़ा ले रखा है। अब क्या हुआ कि ये 2 टाइप से उससे बना है, एक पॉजिटिव है यानी ए पॉजिटिव और बी निगेटिव से बना हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ से बी निगेटिव, जैसे ये बी निगेटिव है, यहाँ से गायब हो गया। किस वजह से, तो इसमें डिफेक्ट जो पाया जा रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। तो गायब हो गया तो अभी चेक करोगे तो पॉजिटिव बढ़ गया। पहले क्या था, जैसे सपोज यहाँ पे बी निगेटिव था तो जितने पॉजिटिव थे उतने निगेटिव। जैसे मैं पॉजिटिव काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉजिटिव भी कितने थे, 8, और नेगेटिव भी आप चेक करो तो कितने थे, 8। लेकिन हुआ क्या कि ये डिफेक्ट की वजह से ये गायब हो गया। तो अब निगेटिव कितना हो गया, 7। तो पूरे एटम पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम पे पॉजिटिव चार्ज ना आए तो इसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या भेज देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। किसको भेज देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव लेके आता है। तो इसका चार्ज क्या हो गया, ख़त्म। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन तो आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज पार्टिकल के हिसाब से छोटा होता है। तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाता है। जैसे सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है निगेटिव अपना लेके, लेकिन यहाँ पे ये खाली जगह बन गया। तो ये जो खाली जगह है, इसी खाली जगह को हम क्या कह देते हैं, एफ केंद्र। क्या कहते हैं, एफ केंद्र। क्योंकि इसी से पता चलता है कि कोई भी चीज़ का कलर कैसा होगा। समझ में आ रहा है, यानी एफ केंद्र डिफाइन करता है कि भाई कलर कैसा होगा। इसी वजह से हम कहते हैं, इसका एक और नाम दे देते हैं, क्या कह देते हैं, रंग केंद्र। क्लियर हुआ। यानी कि किसी भी ठोस में, किसी भी सॉलिड में क्या होता है कि एक नेगेटिव अपने पोजीशन से हट जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे खाली स्थान हो जाता है। लेकिन वैद्युत उदासीनता को बनाने के लिए उसकी जगह पे कौन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आ तो जाता है लेकिन उतना स्थान नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक खाली जगह बन जाता है। वही खाली जगह को हम क्या कह देते हैं, एफ केंद्र। चूँकि ये ठोस के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका एक और नाम हम रख देते हैं, क्या, रंग केंद्र। क्लियर है ये।
आज का जो सेकंड क्वेश्चन था वो था चालक अर्धचालक तथा कुचालक क्या होते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर है कितने टाइप के कुछ भी पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ होता है, मैटर क्या होता है, तो जो थोड़ा सा जिसके पास अपना वेट हो और जो कहीं पे रख दो तो स्थान घेर ले, वो क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थों को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड आइसोलेटर, यानी कि चालक, अर्धचालक और कुचालक। जो चालक होते हैं उनके भी 2 टाइप होते हैं, धात्विक चालक और आयोनिक चालक। और जो अर्धचालक हैं उनके भी 2 टाइप हैं, एन टाइप एंड पी टाइप, और कुचालक के कोई टाइप नहीं है। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ खाली कि धात्विक चालक वो होते हैं जिनमें क्या हो कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जो चार्ज कैरियर हो, जो आवेश को ढोने वाला हो, वो कौन हो, धात्विक में इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर हो रहा है? तो उसको हम कह देंगे धात्विक चालक, यानी कि ऐसे चालक जिनमें आवेश का वाहन इलेक्ट्रॉन करते हैं वो क्या कहलाएगा, धात्विक चालक। आयनिक चालक क्या कहलाएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का वाहन कोई आयन करता है, यानी कि धनायन करे या ऋणायन करे, उसको क्या कह देंगे, आयोनिक चालक। सपोज इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा धात्विक चालक का, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह, ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। आयनिक चालक के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सबसे प्यारा आयनिक पदार्थ है NaCl, जो हमारे घर में होता है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ढोते हैं चार्ज को, और इसमें कौन ढोता है, तो Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। समझ में आ रहा है? अब आते हैं इन सबको विशेष तरीके से समझेंगे, चालक को, अर्धचालक को और कुचालक को अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। तो चलिए आगे बढ़, चलिए फिर देखते हैं इन तीनों का डिफिनेशन बारी बारी से कि क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, यानी कि जो चालक कहते हैं वो चालक होता क्या है। तो कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन आसानी से करते हैं चालक कहलाते हैं, यानी कि जिसमें क्या हो सके, इलेक्ट्रिक आसानी से सप्लाई हो सके, बहुत आसानी से चले जाए। जैसे कि सपोज कोई ये है पदार्थ, इसमें हमने क्या पाया, करंट फ्लो कराया, आई से हम रिप्रेजेंट कराते हैं, करंट फ्लो कराया तो आसानी से चले जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे, चालक कह देंगे। दूसरा कुचालक, ऐसे पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं उनको क्या कह देते हैं, हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे कि इसमें करंट फ्लो होगा, इन वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, तो चालक का एग्जाम्पल क्या है, लोहा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तांबा, चांदी, जो कि हम वायर में यूज करते हैं। आप देखते हो जो भी आप घर में जो भी इलेक्ट्रिक वायर होता है उसके अंदर लाल लाल कुछ तारे दिखते हैं, वो किस चीज़ का होता है, कॉपर का। एक्चुअली जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। जो हमारी सिल्वर है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लो कराती है, लेकिन वो क्या है, कॉस्टली होने के कारण इसका यूज ना करके हम इसके जगह पे किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। कुचालक क्या हो गया, तो जिसमें करंट फ्लो ही ना हो। तो करंट फ्लो किस में नहीं होगा, तो सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, इन सब में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, चालक से ज़्यादा और कुचालक से चालक से कम तथा कुचालक से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी चालक क्या थे, करंट फ्लो करा रहे थे, ये क्या थे, ये करंट फ्लो नहीं करा रहे थे। तो सेमीकंडक्टर क्या होंगे कि ये करंट फ्लो कराएंगे भी, लेकिन चालक की अपेक्षा कम कराएंगे। और कुचालक का तो गुण थोड़ा सा इनमें होता है क्योंकि धीरे फ्लो कराते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि इनमें धारा बहुत धीरे धीरे बहती है। समझ में आ रहा है? तो एक हिसाब से ये भी क्या है, चालक जैसा नाम में ही छुपा है चालक, लेकिन आगे से क्या लगा है, अर्ध। अर्ध मतलब होता है आधा, तो जो आधा चालन करे उसी को हम क्या कह देंगे, अर्धचालक। जैसे इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये ऐसे इसलिए होते हैं ना क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 कार्बन होते हैं, इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉनों से के कारण ये क्या करते हैं, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिक फ्लो करा देते हैं। तो अब बात आती है कि भाई ये तो चलो आपने डिफिनेशन दे दिया, भैया आ गया समझ में, लेकिन डिफिनेशन एक फैक्ट जैसा बता रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन साइंस का मामला तो तब समझ में आता है ना कि बात आती है ऐसा क्यों होता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आई, एक थ्योरी आई, जिस थ्योरी को हमने बाद में नाम क्या दिया,
बैंड थ्योरी। क्या नाम आया? बैंड थ्योरी। तो इस बैंड थ्योरी के बेस पे हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं अब बैंड थ्योरी को। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं बैंड थ्योरी को, कि बैंड थ्योरी है क्या। तो बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत सिंपल है, एक बार में आ जाएगी समझ में। तो चलिए समझते हैं। बैंड थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी आपके पास मैटर है, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे आइसोलेटर हो, यानी कि चालक हो, अर्धचालक हो या कुचालक हो, तो उनमें 3 बैंड पाए जाते हैं। पहला कौन सा? संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड। दूसरा ऊर्जा अंतराल यानी कि एनर्जी डिफरेंस। तीसरा है चालक बैंड यानी कंडक्शन बैंड। ये तीनों में होता है, चाहे वो क्या हो, कंडक्टर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, और चाहे आइसोलेटर हो। क्लियर हो रहा है? क्या कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, आइसोलेटर, यानी कि चालक हो या अर्धचालक हो, और नहीं तो कुचालक हो, तीनों में से कुछ भी होंगे तो उनमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या कहती है बैंड थ्योरी कि इनमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। पहले क्या? वैलेंस बॉन्ड यानी कि संयोजी बैंड, एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा अंतराल, और चालक बैंड यानी कंडक्शन बैंड। ये तीनों बैंड पाए जाते हैं। शुरू में जब हम इसमें करंट फ्लो नहीं कराते हैं तो सब में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से बैठे होते हैं। कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन? तो संयोजी बैंड में। याद रखिएगा 3 बैंड होते हैं, संयोजी बैंड, ऊर्जा अंतराल और चालक बैंड। और जब हम करंट अभी तक फ्लो नहीं करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? कहाँ पर है? संयोजी बैंड में। अब ये जब संयोजी बैंड से कूद कर कहाँ चले जाएं? चालक बैंड में चले जाएं, तो करंट फ्लो होने लगती है। समझ में आ रहा है? क्या हो, जो ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में बैठे हैं, ये अगर चले जाएं कहाँ? चालक बैंड में, तो करंट फ्लो होगा। अगर नहीं जाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो होता क्या है, देखिए इनमें एनर्जी गैप है, कम है। तो एनर्जी गैप कम होने के कारण यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप करते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसके वजह से क्या होने लग जाती है? करंट आसानी से फ्लो होने लग जाता है। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो बैठे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी गैप क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण सभी तो नहीं पहुँच पाते, हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से करंट तो फ्लो होता है, लेकिन क्या होता है? कम फ्लो होता है। इसमें एनर्जी गैप कम था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। इसमें एनर्जी गैप थोड़ा सा बढ़ गया, देखिए एनर्जी गैप क्या हो गया? थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो जैसे एनर्जी गैप कम ज़्यादा हुआ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे, देखिए, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि वो जंप करके यहाँ पर पहुँच जाए, इसलिए इसमें करंट फ्लो कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा हो गया कि कोई चाह तो रहा है जंप करना, लेकिन यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। इस वजह से जो आइसोलेटर होते हैं, यानी कि जो कुचालक होते हैं, उनमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता। बड़ा सिंपल है। देखिए बैंड सिद्धांत यही कहता है कि इसमें 3 बैंड होते हैं, संयोजी बैंड, ऊर्जा अंतराल और चालक बैंड, यानी कि वैलेंस बॉन्ड, एनर्जी डिफरेंस एंड कंडक्शन बॉन्ड। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शुरू में कहाँ होते हैं? संयोजी बैंड में, यानी कि वैलेंस बॉन्ड में। अगर ये एनर्जी गैप को ख़त्म कर दें, जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको ख़त्म करके कहाँ चले जाएं? कंडक्शन बैंड में, चालक बैंड में चले जाएं, तो करंट क्या होने लग जाएगा? फ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें कम है एनर्जी गैप, तो सबके सब क्या होने लगते हैं? जंप करने लग जाते हैं, इसलिए आसानी से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या कुछ भी इलेक्ट्रिक जो भी हो फ्लो होने लग जाती है। इसमें एनर्जी गैप उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने के कारण सब तो नहीं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी जंप करके कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी थोड़ी मात्रा में करंट फ्लो होती है। लेकिन बात जब हम करते हैं आइसोलेटर की, तो आइसोलेटर जो ऐसा है कि आइसोलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, संयोजी बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से कि इसमें करंट या हीट कुछ भी फ्लो
नहीं होता है। क्लियर हो गया बैंड थ्योरी। तो बस इतनी सिंपल सी थ्योरी थी, आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आपको की PDF मिल सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये चलिए देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर अभी बताया मैंने कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, कंडक्टर से कम हो और आइसोलेटर से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जिसकी चालकता चालक से कम तथा कुचालक से ज़्यादा होती है उसको क्या कह देते हैं, अर्धचालक। तो इसकी कंडक्टिविटी के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, निज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब बात आती है कि भैया हमने न चालक को उतना अच्छे से पढ़ा न कुचालक को, खाली थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ा और बैंड सिद्धांत की थ्योरी, बैंड थ्योरी के बेस पे समझा। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हम इसको इतना डिटेल में जा रहे हैं? पहली खास बात है आपका बोर्ड एग्जाम, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, इसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा खास बात है कंपटीशन एग्जाम। और जो तीसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके आसपास की चीज़ें, अगर आप समझो कि सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है, अगर मैं पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ का होता है, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का कि आइसोलेटर का, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर? आप सोच रहे होगे कि भैया कंडक्टर होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक का फ्लो करा रहा है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अर्धचालकों का। चलो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी यूज किया है ना, 16 GB, 4 GB, 15 जो 32 GB वगैरह वगैरह, जो SD कार्ड होता है वो किस चीज़ का बना होता है? जो काला काला होता है, किस चीज़ का बना होता है बताइए जल्दी? हाँ, सेमीकंडक्टर का। फिर हम बात करते हैं जितने आपके पास मदरबोर्ड हैं, आप कंप्यूटर चला लो चाहे फ़ोन चला लो, कुछ भी चलाते हो तो उसमें मदरबोर्ड होता है, और वो मदरबोर्ड भी किस चीज़ का होता है? तो सेमीकंडक्टर। चलिए हमारे पास है सेमीकंडक्टर, मैं आपको शो करता हूँ। तो जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है, तो जो भी चीज़ ये है, ये ग्रीन बोर्ड, इसी पे हमने सब कुछ लगाया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? सेमीकंडक्टर। तो अब सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। तो डिफिनेशन अभी देखेंगे, पहले नॉर्मली समझ लेते हैं कि क्या है। तो निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर का जो सबसे प्योर फॉर्म है, यानी कि अर्धचालक का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? निज अर्धचालक। ध्यान से समझिएगा क्या कहा, यहीं पर डिफिनेशन के साथ ही याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्या है? जो अर्धचालक है उसका सबसे ज़्यादा शुद्धतम रूप क्या होता है? निज अर्धचालक। क्लियर हो गया? निज अर्धचालक अर्धचालक का सबसे शुद्धतम रूप कहलाता है। बाह्य अर्धचालक क्या होता है? तो देखिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है कि बहुत कम होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं बाहर से कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ हम मिला रहे हैं, तो मिलाने वाला चीज़ क्या होगा? बाहरी चीज़ होगा। तो कुछ अशुद्धि मिला देंगे, कुछ भी चीज़ एक चीज़ मिला देंगे तो कुछ चीज़ बाहरी मिलाया, तो यही निज अर्धचालक किसमें चेंज हो जाता है? बाह्य अर्धचालक। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चेंज होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्लियर हुआ? आइए और अच्छे से समझते हैं। फिर इसमें दो टाइप हैं, एन टाइप और पी टाइप। चलिए समझते हैं निज अर्धचालक को और बाह्य अर्धचालक को। तो निज अर्धचालक क्या होता है? अभी बताया कि अर्धचालक का शुद्धतम रूप निज अर्धचालक कहलाता है। इसकी चालकता क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम पाए जाते हैं। अब देखिए बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। जो सबसे प्योर आपके पास सेमीकंडक्टर है वो क्या कहलाएगा? तो इंट्रिंसिक क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। बहुत सिंपल है, ये सबसे शुद्ध है। तो जो सबसे शुद्ध होगा, तभी मैंने बताया कि इसकी चालकता क्या होती है? कम। और वो कम होने का रीजन क्या है? कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है SI जर्मेनियम, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? कि भाई ऐसे अर्धचालकों से हमें क्या काम होगा जिनकी चालकता ही बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं, 3 संयोजकता वाले या 5 संयोजकता वाले, यानी कि जिनकी वैलेंसी कितनी हो? 3 हो या 5 हो, इस टाइप की अशुद्धि हम मिला देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि हम 3 या 5 वाले ही क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं ये टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 होता है।
जैसे सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 यानी 2,4 2,8,4, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है 4, यानी ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं। कुछ चीज़ें क्या, तो या तो कोई 3 संयुक्ता वाला यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 हो, तो ऐसा कौन सा चीज़ है, तो एल्यूमिनियम, ये हम मिला के देख लेंगे। नहीं तो फॉस्फोरस मिला लेंगे, क्यों, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3 और फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है 5, तो या तो त्रिसंयोजी मिला लो या 5 संयुक्ता वाले एलिमेंट मिला लो। तो जो आपका नया अब अर्धचालक बनेगा उसी को क्या कह देंगे, बाह्य अर्धचालक। समझ में आ रहा है, निज अर्धचालक हुआ अर्धचालक का सबसे शुद्धतम रूप। बाह्य अर्धचालक क्या हुआ, तो निज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब कि उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है, वो 3 संयुक्ता की भी हो सकती है और 5 संयुक्ता वाली भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसको क्या कह देते हैं, बाह्य अर्धचालक। तो इसी के बेस पे यानी कि जो हम अशुद्धि मिला रहे हैं उसके बेस पे देखो 2 टाइप के मिला रहे हैं, यानी 3 संयुक्त वाला और 5 संयुक्त वाला। तो उसी के बेस पे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है वो भी कितने टाइप का होता है, एन टाइप एंड सेकंड कौन सा हो जाता है, पी टाइप। तो अभी हम समझेंगे कि एन टाइप क्या होगा, पी टाइप क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक के बारे में कि निज अर्धचालक क्या था, अर्धचालक का सबसे शुद्धतम रूप। बाह्य अर्धचालक क्या था कि उसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ अशुद्धि मिला दे रहे थे। क्यों मिला रहे थे, क्योंकि हमें निज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना था। तो हम उसमें 5 संयुक्ता वाली या 3 संयुक्ता वाली यानी ऐसे एलिमेंट्स मिला दे रहे थे जिसकी वैलेंसी कितनी हो, या तो 5 हो और नहीं तो 3 हो। तो देखिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि पहला जो हमारा एन टाइप बनेगा वो कैसे बनेगा। तो यदि हम निज अर्धचालक में 5 संयुक्ता वाले तत्वों की अशुद्धि मिला दें तो क्या बन जाएगा, जो हमारा अर्धचालक प्राप्त होगा उसी को हम क्या कह देंगे, एन टाइप अर्धचालक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमारा सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, यानी हर जगह कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम कैसे बनाएं, तो देखो ये 4 बॉन्ड बना के अपना खूब बढ़िया से मज़े में बैठा है, लेकिन ये चारों बॉन्ड ऐसे बने हैं कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जा रही है, लेस हो जा रही है, बहुत कम। क्यों, क्योंकि एक भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमने क्या किया कि इसमें 5 संयुक्ता वाली यानी कि एक फॉस्फोरस को ले आए। फॉस्फोरस की अगर देखोगे तो 2,8,5, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो इसको हम अगर लेके आए इसमें, तो क्या करेगा, एक सिलिकॉन को यहाँ से हटाएगा। तो सिलिकॉन हटा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, जिसके वजह से क्या बच गए, इसके पास 4 जगह बच गए। अब वहाँ पे आया कौन, फॉस्फोरस बैठ गया। तो फॉस्फोरस के पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को तो इसने यहाँ पे फिट कर दिया, यानी चारों खाली जगहों पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन जो 5वां जगह था वहाँ पे क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है अब इसके वजह से क्या होने लग जाएगा, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र होने लग जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अब क्या होने लग जाएगी, सप्लाई होने लग जाएगी। ध्यान से समझिए क्या कहा कि सिलिकॉन को में हमने क्या किया, फॉस्फोरस को लाए, तो फॉस्फोरस ने सिलिकॉन का पोजीशन ले लिया, सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गए और उसके जगह पे फॉस्फोरस जो है अपने 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया। तो सिलिकॉन के छोड़े गए 4 जगहों पे वो आके तो बैठ गया, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन था उसको पोजीशन नहीं मिल पाया, तो क्या रह गया, खाली रह गया, जिसके वजह से एक चार्ज बढ़ गया और कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। क्लियर हुआ। जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्यों सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो सपोज आपने अपने घर में एक किराएदार रखा हुआ है और किराएदार ने कुछ ऐसा किया या जो भी बहुत टाइम हो गया या उसने अपना घर बना लिया, जब आपके घर को वो छोड़ के जाने लग जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, वो अपने सामान को लेके चले जाएगा। तो अपने सामान लेके चले गया वो, तो फिर अगर दूसरा किराएदार आए और उसके पास सपोज समझो कि इस किराएदार की अपेक्षा ज़्यादा सामान हो गया है, तो क्या करेगा, यहाँ जहाँ उसने पहले अपने सामान रखे थे वहाँ तो रखेगा ही, और कुछ एक्स्ट्रा सामानों को क्या रख देगा जहाँ उसको खाली जगह दिखेगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, जो खाली जगह थे वहाँ पे तो आगे बैठ गया और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो इसमें चार्ज किसके वजह से फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें जो मेन होंगे यानी कि मुख्य आवेश वाहक,
आवेश वाहक, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और कोटर, अभी कोटर के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं, पी टाइप अर्धचालक। यदि निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाए, यानी कि यही सिलिकॉन है, ये तो 4 बॉन्ड ये बनाएगा सभी के साथ। तो ये 4 बॉन्ड देखिए इसका बना रहे हैं। तो ये 4 बॉन्ड हो गए क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है। अब इसमें 3 संयोजकता वाली, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 3 हो, तो वो होता है एल्यूमिनियम। कैसे? 13 तो 2,8,3। तो फिर से एल्यूमिनियम आएगा इसमें। तो इसमें से एक क्या होता है? सिलिकॉन हटता है। तो सिलिकॉन हटेगा तो फिर से 4 जगह खाली हो जाएगा, ये 4 पोजीशन खाली हो गए। एल्यूमिनियम आया अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को लेके, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिट हो गए हैं। देखो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, यानी कि इसमें भर गए, लेकिन एक जो हुआ खाली रह गया। अब ये जो खाली रह गया ये कैसा होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी निगेटिव निकल गया, तो ये कैसा बचेगा? पॉजिटिव। तो एक चार्ज और रह जाता है, वो किसके कारण? इस पॉजिटिव के कारण, जिसको हम क्या कह देते हैं? वॉइड्स कह देते हैं, या क्या कहते हैं? कोटर। क्या कहते हैं? कोटर। तो ये जो कोटर है पॉजिटिव चार्ज होता है, और कोई भी चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फिर से क्या होने लग जाती है? सप्लाई होने लग जाती है। तो देखो एन टाइप में सप्लाई किसकी वजह से हो रही थी? आवेश के, इलेक्ट्रॉन के वजह से। पी टाइप में किसकी वजह से होगी? तो पॉजिटिव कोटर के वजह से। तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन यही पूछता है कि इसमें मेन आवेश वाहक कौन से होते हैं, यानी जो मेन इलेक्ट्रिक कैरियर हैं वो एन टाइप में कौन से होते हैं? पी टाइप में। तो देखो एन फॉर क्या होता है? निगेटिव। एन से निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में पी से क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, पी क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होते हैं? कोटर। क्या होते हैं? कोटर या वॉइड। तो क्लियर हुआ? तो इसी तरह देखते रहिए हमारे वीडियोज को, जिससे एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, और आप लास्ट में अपने बोर्ड एग्जाम में पाओगे कि आप सारे क्वेश्चन वही आपके पेपर में आए हैं जो यहाँ पढ़ाया गया है। तो ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।